हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की। जब भी हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, जो कि होता है पाई आर एल के बराबर। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फार्मूला पाई आर एल कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए डिराइव किया गया, ये फार्मूला कैसे बनाया गया। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कोन का 2D स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल कोन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। इस 2 डायमेंशनल कोन में आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लैट सर्कुलर बेस होता है, जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर ड्रॉ किया है। और ये जो सर्कल है तो उसका ऑब्वियसली एक रेडियस होगा, तो वो मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। ये फ्लैट सर्कुलर बेस का रेडियस है। और ये जो फ्लैट सर्कुलर बेस है इसकी डायमीटर से दो लाइन अगर मैं कॉमन पॉइंट ओ पर ले जाऊं तो इस तरीके से ये एक शेप मुझे मिलता है। और ये इसका कॉमन पॉइंट ओ है, जहां पर ये दोनों डायमीटर के दोनों पॉइंट जो मिल रहे हैं। अब इस पॉइंट ओ से डायमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने एल से रिप्रेजेंट किया। इसी को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो ये कोन का एक 2D स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी को हम 3D मॉडल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक कोन का 3D मॉडल है और आप देखें कि ये आइसक्रीम के कोन के जैसा दिखाई दे रहा है। इस कोन में भी एक फ्लैट सर्कुलर बेस है और इसकी एक रेडियस होगी, जो मैंने यहाँ पर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट की है। और अगर इस कोन को मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये जो कोन बन रहा है इसमें आप देखें कि यहाँ पर जो मैंने स्लैंट हाइट ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की है वो स्लैंट हाइट ये ब्लू कलर की लाइन है। और ये एक कॉमन पॉइंट है जहां पर इधर की स्लैंट हाइट और इधर की स्लैंट हाइट आपस में मिल रही है। ये ओ पॉइंट यहाँ पर, ये ओ ब्लैक ओ से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब हम बात करते हैं कि कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो मुड़ी हुई सरफेस है, जो मैंने रेड लाइन से यहाँ पर ड्रॉ की, सिर्फ इस सरफेस को हम बोलते हैं कर्व सरफेस ऑफ कोन। तो इस कर्व सरफेस का मुझे एरिया निकालना है, तो उसमें ये फ्लैट सर्कुलर बेस का एरिया काउंट हम नहीं करते हैं। मतलब ये एरिया मुझे काउंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है। मतलब ये वाला एरिया मुड़ी हुई सरफेस का एरिया निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूं, इस कोन को मैं इस एक साइड से कट कर दूं। जब मैं इसको कट करता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके का एक शेप बनता हुआ दिखाई देता है। इस शेप को मैं अगर ध्यान से देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो शेप है, ये शेप एक सर्कल के सेक्शन के जैसा दिखता है। अब सर्कल का सेक्शन अगर आपने देखा हो तो उसमें एक सेंटर ओ पॉइंट होता है। तो यहां पर ये जो स्लैंट हाइट है, जो हमारे कोन की ये जो एल है, ये इस सेक्शन की ये वाली ब्लू लाइन है। और इसी सेक्शन को मैंने यहाँ पर इस फिगर में ड्रॉ करके बताया है। तो ये जो कोन है इसको मैं कट करके ओपन करूंगा तो ये इस तरीके का एक शेप मुझे मिलेगा, जो मैंने यहाँ पर आपको इसमें दिखाया है। अब इस शेप को हम इसमें स्टडी करेंगे। अब ये जो कोन का ओ पॉइंट है वो यहाँ ओ पॉइंट है। ये जो लेंथ स्लैंट हाइट है वो अब इस ओ से यहाँ तक की स्लैंट हाइट है। अब आप देखें कि ये जो एक सेक्शन बन रहा है रेड कलर का, अगर मैं इस सेक्शन को थोड़ा सा पूरा एक्सपैंड करूं और इसको प्रोसीड करके इसको सर्कल पूरा कंप्लीट बनाने की कोशिश करूं, तो आप देखते हैं कि यहाँ की जो स्लैंट हाइट है कोन की, वो स्लैंट हाइट एक इस सेक्शन की बनने वाले सर्कल की रेडियस हो गई। अब ये देखें ओ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एल, ये इस सर्कल का क्या बन गया, रेडियस। इसका मतलब इस कोन का जो स्लैंट हाइट है वो इस कोन को ओपन करने के बाद जो सर्कल बनता है उस सर्कल का रेडियस बन जाता है। और खास बात यह है कि अगर मैं इस कोन के फ्लैट सर्कुलर बेस का पेरीमीटर काउंट करूं, पेरीमीटर निकालूं, तो वो पेरीमीटर का वैल्यू क्या आता है, पेरीमीटर ऑफ द फ्लैट सर्कुलर बेस ऑफ कोन विद रेडियस आर, वो आती है बराबर 2 पाई आर के। भाई किसी भी सर्कल का पेरीमीटर निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। इसका मतलब इस सर्कल की जो पेरीमीटर उसका लेंथ कितना है, 2 पाई आर। और वही 2 पाई आर जब कट किया तो वो ये आर्क बन गया। तो कोन के फ्लैट सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको कट करने के बाद वो पेरीमीटर इस बड़े से सर्कल का एक आर्क बन जाता है। ये जो 2 पाई आर है ये इस बड़े से सर्कल का क्या हो गया, आर्क हो गया। और अब मैं इस सर्कल को बना रहा हूं तो इसका जो रेडियस है वो इस कोन का स्लैंट हाइट, इसका रेडियस बन गया। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो सपोज अगर ये एक बड़ा सा सर्कल है, अगर इस बड़े से सर्कल की रेडियस अगर एल है, तो मैं इसका एरिया काउंट करूं तो एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस एल, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एरिया का, पाई एल स्क्वायर।
और अगर मैं इस बड़े से सर्कल का पेरीमीटर काउंट करूं तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल विथ रेडियस एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई एल। अब यहां से मैं एक रिलेशन निकालने की कोशिश करूं कि अगर एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर है 2 पाई एल तो उसका एरिया होता है पाई एल स्क्वायर के बराबर। तो यहां से यूनिटरी मेथड अप्लाई करके मींस बाय यूनिटरी मेथड मैं इस पेरीमीटर के यूनिट डिस्टेंस का अगर एरिया काउंट करूं तो वो 1 यूनिट पेरीमीटर का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल के बराबर होगा। अगर एक यूनिट पेरीमीटर का एरिया इसके बराबर है तो अब मैं यहां पर अप्लाई करता हूं कि हमारा जो ये 2 पाई आर वाला जो पेरीमीटर है इस पेरीमीटर की एरिया किसके इक्विवेलेंट होगी। तो 2 पाई आर वाले पेरीमीटर का जो एरिया होगा वो होगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल इंटू 2 पाई आर के बराबर। अब हम यहां पर देखें 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल से एक एल कैंसिल, तो यहां पर बच क्या गया 2 पाई आर वाले पेरीमीटर का जो एरिया है वो आ गया पाई आर एल के बराबर। सो हेंस इस 2 पाई आर वाले आर्क का अगर एरिया मुझे काउंट करना है तो वो बराबर होगा किसके पाई आर एल के। और इसमें जो ये आर है ये आर क्या है हमारे कोन का फ्लैट बेस का रेडियस और ये एल क्या है तो इस बड़े से सर्कल की रेडियस जो कि इस कोन की क्या है स्लैंट हाइट। तो इस तरीके से अगर मुझे कोन का कर्व सरफेस एरिया काउंट करना है तो मुझे जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा वो क्या होगा पाई आर एल। सो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला डिराइव होता है। सो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।